आखिर कौन बनेगा नरेश मीणा की सत्ता की चाबी? हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोध या फिर चंद्रशेखर आजाद? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से कुछ बहसबाजी वाले मुद्दे उठाकर मैं आपके लिए लेकर आती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर बातचीत करना आपके साथ जरूरी हो जाता है, जिससे क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचे कि आखिर उन बहस का मतलब क्या है। ऐसी ही एक बहस यहां पर मैंने देखी, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। यहां पर बात की जा रही है कि नरेश मीणा राजधानी में घुसने के लिए सत्ता की चाबी ढूंढ रहा है। अगर नरेश को लगेगा कि सत्ता का दरवाजा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गुजरेगा तो नरेश मीणा उधर जाएगा। अगर नरेश को लगेगा कि सत्ता की चाबी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से होकर मिलेगी तो नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के पास जाएगा। और अगर नरेश मीणा को लगेगा कि राजकुमार रोध की पार्टी से सत्ता की चाबी मिलने वाली है तो नरेश मीणा राजकुमार रोध के पास जाएगा। हाल ही में इनकी मुलाकात भी हुई थी, इससे पहले कि इनकी जो भाषणबाजी थी एक दूसरे के विपक्ष में, वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो लोग यहाँ पर अब अलग अलग तरह की बातचीत कर जा रही है। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा को सिर्फ सत्ता की चाबी से मतलब है, कहीं से भी मिले, कोई सा भी दरवाजा खुल जाए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो सत्ता चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मतलब भाई की कोई अपनी विचारधारा नहीं है, थाली के बैंगन जैसे हो गए हैं नरेश मीणा, लोग यहाँ पर कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके जैसा व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, कितना लुढ़केंगे, गुड़कने लोटे की तरह हो गए हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो तैयार थी चाबी देने के लिए, इन्होंने ही नहीं ली उस समय, और अगले को राजनीति में बदलाव करना है, राज नहीं करना है, ये मोटिव है। कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पार्टी के 0 विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 0 विधायक हैं, क्या कर लेंगे ये उनके साथ मिलकर? आपको जाना चाहिए राजकुमार रोध के साथ, उनके साथ जुड़ जाओगे तो आप कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी को हासिल कर पाओगे। बड़ी मजेदार बहस हो रही है लोगों के बीच में। कई लोग कह रहे हैं कि एक ही जगह रहकर कंसंट्रेट कर कर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे और आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी तो केवल जनता के पास है, किसी नेता या पार्टी के पास नहीं होती है। अगर जनता के दिलों पर राज करेंगे तो ऐसा दिन जरूर आएगा जब इन्हें सत्ता की चाबी मिल जाएगी। ज्यादातर लोगों का कहना है कि राजकुमार रोध के साथ मिल जाना बेटर रहेगा, और हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोध, चंद्रशेखर आजाद खुद चाबियां ढूंढ रहे हैं, एक एक 2-2 सीटों के धनी है, ये इनको क्या चाबियां दिला पाएंगे, लोगों का यही कहना है। कई लोग कह रहे हैं कि इनकी राजनीति तो शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही है, कैसे ये सत्ता की चाबी ला पाएंगे। कई लोग यही कह रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं नरेश मीणा हार के गम से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उभर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता खंगाल रहे हैं। कभी हनुमान बेनीवाल को की मर्दानगी को चुनौती दे देते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल बड़प्पन दिखाते हुए इनका साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। कभी राजकुमार रोध से मिलते हैं, वही राजकुमार रोध जिनसे कहते हैं कि मैं उनके साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा, और चंद्रशेखर आजाद से तो इनका दोस्ताना है ही, लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा खुद जो है वही लोगों के दिलों तक पहुंचेगा, इसलिए इन्हें अपने आप पर काम करने की जरूरत है। आज भी कहीं ना कहीं मन में तो है इनके, जिस तरह से पायलट का सम्मान करते हुए अशोक गहलोत और डोटासरा के जिस तरीके से बुराइयां करते हैं रहते हैं पूरी कांग्रेस की, सिर्फ एक कॉर्नर छोड़ रखा है कि कभी तो सचिन पायलट की उस कोने में से नजर पड़ेगी और वो मुझे बुला लेंगे, लेकिन कांग्रेस में वापसी का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों नहीं होता ये आप अच्छे से जान गए होंगे। बीजेपी से इन्होंने कभी वसुंधरा जी से टिकट लिया नहीं, अब छटपटा तो रहे हैं जीतने के लिए, एक बार सदन तक पहुंचने के लिए, अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए, लेकिन ये सत्ता का दरवाजा खुलेगा कैसे, इसकी चाबी नरेश मीणा को खुद इजाद करनी होगी। किसी के भरोसे से होने वाला काम नहीं है।
ये तो है हमारा कहना, आपका क्या है बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।